अरे बेगम सर रुकिए, मुझे एक मेहमान का इंतजार है। कौन आ रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। एक औरत। औरत? हाँ, हमारी पड़ोसन। हमारे पड़ोस में तो कोई औरत नहीं रहती। तुम शायद भूल रही हो। एक वेश्या है जो कुछ दिनों से साथ वाले मकान में रहती है, सारा दिन उधम मचाए रखती है। वो तो हो नहीं सकती। क्यों? वो क्यों नहीं हो सकती? इसलिए वो एक बाजार औरत है। सब उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं। सब उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उसे नफरत की निगाहों से देखो। इसी नफरत को मिटाने के लिए मैंने उसे दावत पे बुलाया है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि मैंने एक वेश्या को अपने घर पे खाने पे बुलाया, अपनी बीवी और बेटी के साथ बैठ के खाना खाया, इज्जत की दो बातें की और फिर रुखसत कर दिया। क्या इससे कोई फायदा होगा? फायदा यही हो सकता है कि उसमें कुछ सुधार हो जाए। मेरा तो यह मानना है कि इंसान में आखिरी सांस तक सुधार किया जा सकती है, क्योंकि नेकी कभी खत्म नहीं होती। खतरनाक से खतरनाक मुजरिम के अंदर भी नूर का एक जर्रा होता है, जिसे अगर छेड़ दिया जाए तो शायद दिल को रोशन करने का सबब बन सकता है। और वैसे भी वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही मैली है, मगर उसका रूह, जो कि एक पाकीज़ा चीज है, वो तो मैली नहीं है। और वैसे भी हम जो भी गलत काम करते रहते हैं वो एक पर्दे के पीछे छुपता रहता है। धीरे धीरे वो पर्दा मोटा हो जाता है और उसका जमीन, जो कि रूह का ही दूसरा और आसान नाम है, वो तो मरा नहीं अभी तक। हमें बस इतनी तकलीफ करनी है कि उस पर्दे को वहां से हटाना है। एक बार वो पर्दा वहां से हट गया, फिर दिल, दिमाग, रूह सब रोशन हो जाएगा। क्या आप उस औरत का सुधार कर सकेंगे? अगर एक चिराग को रोशन कर सकता है तो एक इंसान होकर एक दूसरे इंसान को नेकी के रास्ते पे क्यों नहीं ला सकता? मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा कि अगर मेरी वजह से उसके अंदर थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए। और तुम दुआ करना मेरी कामयाबी का। फिर भी मुझे उसका यहाँ आना पसंद नहीं। बेटी, तुम्हें इस ख्याल से भी कांपना चाहिए कि तुम एक इंसान हो कि दूसरे इंसान से नफरत कर रही हो। याद है वो कहानी जब बीच चौराहे पे वेश्या को जंजीरों से बांध के पत्थर मार रहे थे, तब हजरत ईसा ने क्या कहा था? पत्थर सिर्फ वही मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। फिर एक भी पत्थर नहीं मारा। हम इंसान होकर कभी इंसानों से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर वो वाकई अच्छी हो जाती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? लेकिन सवाल ये है कि क्या वो खुद अच्छी बनना चाहती है? देखेंगे। इंसान को कोई भी काम करने से पहले अपने पे पूरा भरोसा होना चाहिए। कोई भी काम अगर वो उठाता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उस काम का जिम्मा वो अपने कंधों पे ले सकता है। सोते, बैठते, उठते, जागते मैं यही सोचता रहा कि क्या इस काम का जिम्मा मैं ले सकता हूँ। और 15 रोज ये सोचने के बाद मुझे लगा कि शायद हाँ। और यही सोच लेके मैं उसके घर के पास गया और दस्तक दी दरवाजे पे। दरवाजा खोला उसने, मुझे देख के चौंक गई। फिर मैंने उसे बड़े आदर से ही कहा कि आप मेरे घर पे दावत पे आइए, मेरी बीवी और बेटी के साथ बैठ के खाना खाइए। वो भौचक्की सी लगी। पहली बार मैंने उसके अंदर एक लौ देखी जो शायद दबी पड़ी थी और अभी जल उठी थी। उसने अपनी सारी शराफत इकट्ठा करके मुझे कहा कि आप इत्मीनान रखिए, मैं जरूर आऊंगा। अब वो हाजिर हो चुकी। ये शोर सुना आपने? हाँ सुना, मगर मैं निराश नहीं हूं। मेरा कहा मानिए, उसके सुधार का ख्याल छोड़िए और मकान मालिक से मिलके उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। और मैं सुनती हूँ मकान मालिक को इस बात की कुछ खबर नहीं है कि उसकी मकान एक बाजार औरत ने किराए पे लिया है। यहाँ से निकाल दी जाएगी तो कहीं और जाके रहेगी। कम से कम यहाँ की गंदगी तो दूर होगी। ये कहाँ की अकलमंदी है बेटी कि अपने घर का कूड़ा कचरा लेके तुम दूसरे के घर के बाहर डाल दो। समझदारी तो ये हुई ना कि उस कूड़े कचरे को तुम हमेशा के लिए साफ कर दो। आपने कोशिश की थी मगर वो नहीं आई। मैं दोबारा कोशिश करूँ। वाह भाई, क्या कह रहे हैं सुंदरी भाई के? क्या है जो यहाँ नहीं है?
ठंडा सोडा, नई नई फिल्मों के रिकॉर्ड। अरे सुंदरी बाई का कोठा तो अजायब घर है, अजायब घर। अजायब घर? अजायब घर में शराब, ठंडा सोडा और नई नई फिल्मों के रिकॉर्ड्स कहाँ? अबे साला जो बात करेगा अजीब ही करेगा। मेरा कोठा अजायब घर नहीं तो चिड़ियाघर जरूर है। रंग रंग के जानवर आते हैं। सुंदरी बाई, ये बात ठीक नहीं, हमें जनावर बना दिया। क्या हम तुम्हें जनावर दिखाई देते हैं? चिड़ियाघर में शेर भी तो होते हैं साहब। अरे वाह मेरे शेर, भाई बातें करना तो कोई सुंदरी बाई से सीखे। जी कहाँ बातें करनी आती है। आज ही एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए थे, उनके सामने तो मैं बिल्कुल गूंगी हो गई थी। क्या करना है थे मौलाना? कहते थे आओ रात का खाना हमारे घर खाओ। आदमी मेहमान नवाज थे। अब जो बात करेगा साला उल्टी करेगा। बे गधे, दुकान कहीं के। अबे मेहमान तो वो खुद थे, सुंदरी बाई के। हाँ तो सुंदरी बाई, क्या हुआ? एक भरा तुमने उसका? नहीं, वो सचमुच दावत देने आया था, वो सामने मकान है उसका। अरे क्या कहती हो सुंदरी? वो तो बहुत बड़े वो हैं। क्या मतलब? अरे वही, यानी बड़े नेक आदमी, कैसे आ गए यहाँ? बात दरअसल ये है, मेरा आना जाना यहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगा है। निगोड़े चाहते हैं किसी ना किसी तरह से मुझे इस मकान से धक्का मिल जाए। अब क्या बताऊं तुम लोगों को, नाक में दम कर रखा है पड़ोस के लौंडों ने। कोठे पर चढ़ चढ़ कर कूड़ा करकट फेंकते हैं। जरा बाहर नजर डालो, ये सारी हड्डियां आज ही फेंकी गई हैं। अब कल सवेरे भंगी नाएगी तो उससे उठवाऊंगी। मेरा ख्याल है वो भी इसीलिए आया था। मरदूत यूं तो खाने की दावत दे गया, अगर जाती तो महीन महीन चुटकियां लेकर या तो नसीहतें करता या फसीहतें। अरे हटाओ साले को। और अच्छा हुआ जो तुम ना गई, अगर चली जाती तो बंदा तो जंगल की राह लेता। या सुंदरी का दम बहुत गनीमत है। जा सके। आग लगे सुंदरी और उसके दम को, कहीं भी तो चैन नहीं मिलता निगोड़ मारी को। दर बदर की ठोकरें लिखी हैं नसीब में। क्या बताऊं तुम्हें, किसी से कुछ लेती नहीं, कुछ देती नहीं, फिर भी देख लेना यहाँ के लोग भी चंद दिनों में निकाल बाहर करेंगे मुझे। इधर तुम लोगों की खुशामद करूं, वहां उनके आगे हाथ जोड़ू। 2 महीने का किराया पूरे 80 रुपए पेश की मुंशी ठोक बजा कर ले गया। फिर इस मकान का दरवाजा खोला गया था। अब मैंने भी फैसला कर लिया, मर जाऊंगी पर इस मकान से कभी नहीं निकलूंगी। ये सही बात। ये कौन है? होटल का छोकरा होगा। खाली बोतलें लेने आया। सुंदरी भाई, कौन हो तुम? आदाब। मैंने आपको दावत पे बुलाया था, आप आए नहीं। मेरी बीवी मेरी बेटी अभी तक भूखे बैठे हैं। मुझे फुर्सत नहीं है, जाओ। तो कब फुर्सत होगी? आप हम 2 घंटे और इंतजार कर सकते हैं। तुम देखते नहीं यहाँ कौन बैठे? हाँ देखा है। तुम्हें अगर एतराज नहीं हो तो तुम इन्हें भी अपने साथ ला सकते हो। तुम इन्हें ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बस कह दिया ना नहीं जाऊंगी। ये क्या तुम यहाँ हिंदी की चिंदी करते हो? मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं फिर भी दरख्वास्त करूंगा तुम्हें भी तुम अपना वादा पूरा करो। तुम चाहते क्या हो मुझसे? दफा क्यों नहीं हो जाते यहाँ से? ये जिन्हें तुम्हें अपने लग रहे हैं वो सब 1 नंबर के अव्वल दर्जे के शराबी कबाबी है। सुना, ये मेरे ग्राहक है, मैं इनके पास अपना आप बेचती हूँ, समझे? मैं एक बाजारी औरत हूँ, एक वैश्या। मैं किसी के घर नहीं जाया करती। मेरी सजी सजाई दुकान यहाँ मौजूद है। जो माल खरीदती हूँ, जो माल बेचती हूँ, तुम्हें खरीदना हो तो आओ, इन लोगों के साथ बैठ जाओ, 1 बोतल शराब की मंगाओ, पियो और पिलाओ। सुंदरी, खामोश हो, तंग कर रखा है इन शरीफ आदमियों ने मुझे। आज तो मुझे जी हल्का कर ही लेने दो। दिन और रात के खाने में इनके यहाँ जो हड्डियां बचती है मेरे घर के सहन में फेंक दी जाती है। जो कूड़ा इकट्ठा होता है इधर लुढ़का दिया जाता है। इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। अब मुझे दावत दी जा रही है, क्यों? या जहर देने का इरादा है? मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सुंदरी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ। कुछ बेवकूफों की वजह से तुम्हें काफी परेशानी हुई। तुम्हें अगर कोई एतराज ना हो तो जो भी कूड़ा कचरा तुम्हारे घर के सामने है उसे
उसे मैं साफ कर दूंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। सुंदरी तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। सुंदरी खामोश जाओ। आप इस वक्त तशरीफ ले जाइए, चढ़ गई इसके दिमाग। चढ़ गई है मेरे दिमाग को। चलो ऐसा ही सही। अब टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देखते हो? क्या और बेइज्जती कराना चाहते हो? निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, तुमने मेरी कोई बेइज्जती नहीं की। मैं फिर आऊंगा। इस वक्त तो जाओ। अल्लाह तुम्हें दुरुस्त रखे। क्या सुंदरी, बकवास मत करो। कभी कभी तुम अपने आपे में ही रहती। मालूम होता है तुम्हें नाकामी हुई है। ये रिकॉर्ड जो बनना शुरू हुआ, इससे तो यही पता चलता है। जब देखो तब यही रिकॉर्ड बजाया जाता है। मैं तो सुन सुन के तंग आ गई हूँ। कब वक्त टूट भी नहीं जाता। ना कभी ये टूटेगा, ना ये वेश्या कभी यहाँ से दफा होगी। जाने किस बात की इतनी हंसी आ रही है इन्हें। मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारे बाप का। अरे नहीं नहीं, उन्होंने मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाया। बेहद ही शरीफ लोग थे वो। कौन? वही जो सुंदरी के यहाँ पे मेहमान बन के आए हुए। आपके साथ वो नहीं आई? नहीं, वो अपने मेहमानों के मेहमान नवाजी में मशरूफ है। जरूर उसने इनकार कर दिया होगा। अरे नहीं नहीं, आदमी कभी कभी जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेता है, बाद में उन्हें सही भी कर देता है। चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं, आप लोग खाना खा लो, मुझे भूख नहीं। इस औरत ने आपका खाना पीना और सोना हराम कर रखा है। लानत भेजिए उसे। अरे बेटी, ऐसा नहीं कहती थी। जो इंसान एक दूसरे इंसान को लानत भेजे वो इंसान कहलाने का लायक नहीं है। और वैसे भी वो पहले से एक लानत में गिरफ्तार है। तो दुनिया में इसीलिए लानत का रिवाज ऐसे ही चलता रहता है। तुम खाना खाओ और आराम करो। ये क्या हुआ? मुझे तो बहुत बड़ी फजीयत मालूम होती है। शरीफ आदमी है, अपनी शराफत दिखा रहे हैं। मुझे तो बहुत बड़ा झगड़ा मालूम होता है। अपने पड़ोसियों से कर रही है क्या? रुको, मैं जाके देखता हूँ। नहीं, आना चाहिए। शराबी है, नशे में कोई चीज से मारेगी। वो लोग भी तो उसे सताते रहते हैं। मैं जाके समझाता हूँ उन्हें। सुंदरी, रुक जाओ। सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी। ये क्या तमाशा बना रखा है तुम शरीफों ने? एक पल के लिए भी मुझे चैन से जीने नहीं देते। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बताओ, बताते क्यों नहीं? बड़े भोले, बड़े शरीफ बनते फिरते हो, और ये कांटे तुम्हारे ही तो बोए हुए हैं। आए थे मुझे खाने की दावत देने, 2 घंटे मेरे इंतजार करने को तैयार थे, पर उन हरामी लौंडों को पत्थर देकर भेजने में तुमने 1 मिनट की देरी ना की। देखते हो मेरा माथा, ये लहू डूब मरना चाहिए तुम्हारी शराफत को। सुंदरी, चलो यहाँ से। तुम डरते हो? इस बेईमान, इस धोखेबाज से डरते हो? सामने खड़ी हूं ना, मुंह नोच डालो अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाले तो। रंडी से उलझने का मजा न चखा दिया तो मेरा नाम भी सुंदरी नहीं। हर रोज मेरे घर में कूड़ा फेंकते, हर रोज मुझे सताने के नए तरीके ढूंढने जाते। सुन लो, अगर फिर मुझे ये सताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हारी नेक बीवियों की जिंदगी दुभर कर दूंगी। अभी अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया हो तो बताओ, बात क्या हुई? मेरा गुस्सा उस वक्त ठंडा होगा जब मैं तुम्हारे मुंह पर थूक दूंगी। थू! सुंदरी, भगो नहीं। सुना तुमने? अब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ है। ठीक है, ठीक। गुस्सा अगर ठंडा हो गया है तो आप अंदर आओ और हमारे साथ खाने पे बैठो। तुम अरे अरे बेटा, नहीं नहीं, अरे वो नादान थी, इसके थूकने से इज्जत थोड़ी कम हो जाती है। रो मत बेटा, मेरी समझदार बेटी है ना, रो मत। कोई बात नहीं, कोई बात। सुंदरी, चुप रहो। अरे तुमने ये क्या किया? मैं कहती हूँ चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। अरे कितना शरीफ आदमी है वो। साथ झाड़ू और हुक्की का पानी उसकी शराफत पर। कभी कभी तो तुम आपे में ही नहीं रहती। तो
निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी आप निकल जाओ। कभी मैं आप पे अपने दिल, मेरा दिल पत्थर का तो नहीं, ये मेरा बात, ये लो, इसका बदला ना लेती मैं। तू कितना फेंकी थी, मैं भाला थोड़ी मार दिया था। आओ खाना खाकर जाओ, जैसे मुझे खाने को कुछ मिलता ही नहीं, मैं खा रही हूँ। आज ही कहीं का पर तू के बाद आज कई दिनों से रिकॉर्ड नहीं बजा। शोर और भी सुनाई नहीं दिया। हाँ, काफी दिन हो गया। मैंने आके उसके दरवाजे पे दस्तक दी थी, मगर दरवाजा अंदर से बंद था, किसी ने आवाज नहीं दी। शायद बीमार हो। ये मैंने भी सोचा था, मगर अंदर से किसी ने आवाज ही नहीं दी। अब्बा, उस दिन आपसे जो उसने सलूक किया था, अच्छा नहीं किया। भूल जाओ उसे, ऐसी बातों को याद नहीं रखती। क्या आपको अभी भी यही ख्याल है उसे सुधारा जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? कुदरत एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरे रास्ते भी खोल देता है। बेटी देखो तो जरा नहीं, उसको। रुको, मैं देखता हूँ। अरे सुंदरी, मुझे लगा तुम्हारी तबीयत खराब है। आओ अंदर आओ। वो मैं मुझे माफ कर दीजिए। अरे माफी किस बात की? तुमने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मेरे दिल को रंज पहुंचाओ। आओ अंदर आओ। मैंने उससे बहुत बड़ा नहीं, माफ कर दिया। अरे- मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अरे माफ सुंदरी, कर उठो, दीजिए। उठो। मुझे माफ कर दीजिए। अरे मुझे गुनहगार मत बनाओ, उठो ऐसे। पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ हाँ मुझे भाई, माफ कर दिया। उठो उठो उठो, माफ कर दिया तुमने, उठो। ये कोई बात हुई? इतने दिन मुझे नींद नहीं है, बस यही सोचती रही कि क्या क्या ख्याल नहीं आते मेरे दिमाग में। एक बार तो सोचा कुछ खाकर मर जाऊं। ई, खुदकुशी कमजोरों की निशानी है सुंदरी। मुझ में हिम्मत होती तो मैं जरूर कर लेती। ये जो तुम हिम्मत की बात कह रही हो ना, ये हिम्मत ही उस कमजोरी का दूसरा नाम है। अब आपने मुझे माफ कर दिया। कहा तो माफ कर दिया। आओ अंदर आओ। मैं बस माफी मांगने और ये कहने आई थी कि कल यहाँ से चली जाऊंगी। अरे सुंदरी, अब्बा, हम्म? क्या ये वही औरत थी? हाँ, वही औरत थी। देखा इसके अंदर का इनकलाब? कुछ ही दिनों में कितना फर्क आ गया इसमें। हाँ, आज चेहरे पर पाउडर सुर्खी भी नहीं थी। लेकिन वो यहाँ से जा क्यों रही? क्या करेगी यहाँ रहकर? कहीं दूसरी जगह जाके अच्छी जिंदगी बसर कर सके। शरीफाना जिंदगी तो यहाँ भी बसर कर सकती है, इज्जत आबरू के साथ यहाँ भी रह सकती है। बाहर जाएगी तो कहाँ दर दर मारी मारी फिरेगी। उसे ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। आप अब उसी के पास जा रहे हैं? हाँ सुंदरी, कौन? मैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। तुमने जाने की पूरी तैयारी कर ली? जी बस कल यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाओगे? कहीं भी, बस अब इस जिंदगी से नफरत सी हो गई है।
इतनी जल्दी? इंसान को बदलते क्या देर लगती है? तुम मेरी एक बात मानो, तुम यहीं पे रुक जाओ, कहीं मत जाओ। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं बैठ सकता हूँ? अभी आप कैसी बात कर रहे थे? नहीं, कहीं मेरा आना यहाँ पे तुम्हें नागवार गुजरा हो। नागवार को गुजरने लगा। आप बैठिए आराम से। सुंदरी, तुम बहुत अच्छी हो। जो खुद अच्छे होते हैं उन्हें बुरे लोग भी अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हें क्या बुराई है? एक ही बुराई थी, वो भी अब चली गई है। अब तुम भी यहाँ पे इज्जत आबरू के साथ रह सकती हो, और मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई नहीं सताएगा तुम्हें यहाँ। आपकी बहुत मेहरबानी, पर मेरा यहाँ गुजारा कैसे होगा? कहीं आप मुझे नौकर करा दे तो मुझे नौकर भी कौन ही रखेगा? एक काम करो, तुम मेरे पास आकर बैठो। आओ, पास बैठो। तुम नौकर बनना चाहती हो? किसकी? कोई भी रख ले। और जो कोई अगर तुम्हारा नौकर बनना चाहे तो? क्या मतलब है आपका? मतलब तुम्हारी जिंदगी एक नई करवट ले सकती है सुंदरी। तुम यहाँ पे कोई नहीं सताएगा, तुम इज्जत आबरू के साथ रह सकती हो सुंदरी। निकल जाइए यहाँ से। नहीं, मेरा मतलब ये है सुंदरी की मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। तू बहुत सुंदर हो सुंदरी, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन इन बुरे आदमियों की संगत पर मैं इनको देख नहीं सकता सुंदरी। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, ठीक है फिर, अभी मैं चलता हूं, लेकिन तुम सोचना जरूर इस बारे में। बिल आए? हाँ, मिला है। मैं वो तो जाने के लिए तैयार बैठी हुई थी। आपके कहने से रुक गई? हाँ, फिलहाल के लिए, लेकिन बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्या कहती थी? क्या कहेगी, परेशान थी बेचारी। अभी पूरी जिंदगी एक डगर पे चलने के बाद अचानक नया रास्ता अख्तियार करना पड़े तो दिल को दिमाग में परेशानी तो हो ही जाती है। तो क्या अब वो नहीं जाएगी? नहीं, अब वो यहीं पे रहेगी, एक नई जिंदगी शुरू करेगी। मैंने उसे कहा तुम्हारी जिंदगी एक नई करवट लेने वाली है, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, सारे दुख दर्द दलिदर सब दूर हो जाएंगे। बहुत खुशी की बात होगी अगर वो समझ जाए। हाँ हाँ जरूर। वाह सुंदरी भाई, वाह सुंदरी भाई, क्या बात है सुंदरी भाई, क्या नाम वाह, है उसका? क्या नाम है सुंदरी वाह, वाह। भाई, वाह क्या बात है सुंदरी भाई, वाह सुंदरी